हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया खंडेलवाल प्रतापगढ़ यूपी से। मैं एक हाउस क्वीन हूँ और आज हम बात कर रहे हैं राजा फेस्टिवल पर। आज भी हमारे देश में मासिक धर्म पर अधिकांश महिलाएं खुलकर बात नहीं करती हैं, लेकिन वहीं उड़ीसा में यह त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। वहाँ हर साल 14 जून से यह त्यौहार शुरू होता है और 4 दिन तक चलता है। पहला दिन रजो, दूसरा दिन मिथुन संक्रांति, तीसरा बासी रजा और चौथे दिन वासुमती स्नान। अधिकांश इसमें वही स्त्रियां भाग लेती हैं जो उस समय मासिक धर्म से गुजर रही होती हैं, क्योंकि इस दौरान उनके पास घर का काम नहीं होता है। मान्यता कुछ ऐसी भी है कि भगवान विष्णु की पत्नी को राजस्वला से गुजरना पड़ा, क्योंकि धरती को एक स्त्री का दर्जा दिया गया है। सामान्य तौर पर स्त्री राजस्वला होने के बाद ही संतानों उत्पत्ति में सक्षम होती है। मेरे विचारों से मासिक धर्म होने पर उस स्त्री को अशुद्ध समझना गलत है, क्योंकि इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। अधिकांश महिलाओं को मासिक धर्म आने पर बहुत पीड़ा, बहुत ही कष्ट और कमजोरी होती है, इसलिए उन्हें वजन का काम और मेहनत के लिए मना किया जाता है। उन्हें आराम करने की सलाह दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ समाज में चलती हुई रूढ़िवादी परंपराओं ने इसे बहुत ही अलग तरीके से पेश कर दिया है। मासिक धर्म आने पर बड़े लोग रसोई में एंट्री तो वर्जित कर ही देते हैं, साथ में कई तरह की रोक टोक, छुआछूत का सामना भी करना पड़ता है। वो बच्ची जो अभी अभी मासिक धर्म से गुजर रही है, जिसे अभी दुनियादारी की समझ भी नहीं है, जो अभी खुद को पूर्णतः संभाल भी नहीं सकती है, एक्सेसिव ब्लडिंग और दर्द की पीड़ा से गुजर रही होती है, उसे अपने ही परिवार के प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। पर ये रूढ़िवादी परंपराएं उसकी तकलीफ़ों को और बढ़ा देती हैं। ये पूरा प्रोसीजर 5 से 7 दिन चलता है। ये तो एक प्रकृति का ही रिसाइकल है, जिसे वरदान की तरह समझना चाहिए। मासिक धर्म आने के बाद ही एक स्त्री एक बच्चे को जन्म देने योग्य होती है, सृष्टि का संचालन करने का बल रखती है। इसे छुआछूत या शुद्ध अशुद्ध तरीके से देखना बहुत गलत है। आजकल के टाइम में न्यू जनरेशन इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती है। उन्हें हर बात का लॉजिक चाहिए होता है, और ये सही भी है। बिना तथ्य के किसी भी बात पर हाँ करना, उसे मान लेना, उसका साथ देना गलत है। इसी पर मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर कर रही हूँ। एक बार एक बहुत विद्वान संत हुआ करते थे। वो रोज़ प्रतिदिन पूजा किया करते थे। एक वट वृक्ष के नीचे सुबह शाम को साधना में लीन रहा करते थे। एक दिन जब वो अपनी साधना में लीन थे तो उन्हें एक बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा तो बिल्ली के पैर में चोट आई हुई थी। उन्होंने बिल्ली को पकड़ा और अपने आश्रम ले गए और उनकी देखभाल करने लगे। देखते ही देखते संत को बिल्ली से बहुत लगाव सा हो गया और वो बिल्ली भी उसी आश्रम में रह गई। जब भी संत पूजा किया करते थे, उन्हें किसी भी प्रकार का विघ्न ना हो, इसलिए वो उसको सामने के पेट से बांध दिया करते थे। ये कार्यक्रम दिन प्रतिदिन रोजाना ऐसे ही चलता रहा। एक दिन संत का देहांत हो गया, तो आश्रम में जो उनका सबसे बड़ा शिष्य था, उनको संत की पदवी दे दी गई और वापस यही प्रोसीजर रेगुलर चालू हो गया कि उनका शिष्य उसी वट वृक्ष के नीचे पूजा किया करता था और सामने के पेट से बिल्ली को बांध दिया जाता था। लेकिन कुछ टाइम बाद में वो बिल्ली भी मर गई। तो अब आश्रम में चर्चा होने लगी कि पूजा कैसे होगी, क्योंकि आश्रम में बिल्ली तो है नहीं। तो इस पर चर्चा होने लगी। तो ये हुआ, काफ़ी लोगों का सुझाव ये रहा कि क्यों ना हम नई बिल्ली ले आएं, नई बिल्ली को पाल लेते हैं। लेकिन किसी ने भी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि पूजा से सामने के पेड़ पर बंधी हुई बिल्ली का क्या मीनिंग है, उसे क्यों बांधा जाता है, जबकि उसका पूजा से, साधना से कोई भी लेन देन नहीं था। बस वो उस समय संत डिस्टर्ब ना हो, उनकी पूजा में, साधना में किसी भी प्रकार का विघ्न ना हो, इसलिए वो उस बिल्ली को बांध दिया करते थे। लेकिन आश्रम में उनके शिष्यों ने इसे परंपरा बना लिया। किसी भी जानवर को ऐसे ही पूजा करते समय सामने बांध देना, बांध के रखना, तो इससे पूजा का कोई महत्व नहीं निकलता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी परंपरा को ढोने के लिए, किसी भी परंपरा को रेगुलर करते रहने के लिए हमको उसके पीछे छुपे लॉजिक, उसके पीछे छुपे तथ्य को समझना चाहिए। परंपराएं ऐसी होनी चाहिए
जिससे हम खुश हो, हमारा अंतर्मन खुश हो, जिससे खुशी की लहर हो, ऐसी परंपराओं को हमें निभाना चाहिए। आज हम लोग शिक्षित हैं, तो हमारा मकसद होना चाहिए कि हम उन परंपराओं को पूर्णतः समझने की कोशिश करें कि उनके पीछे छिपे तथ्य को हम जान पाएँ।